अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ ईमान वालों, तुम कई गुना बढ़ाकर सूद मत खाया करो, क्योंकि सूद लेना मुतलकन हराम है। और अल्लाह ताला से डरते रहो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ ईमान वालों, इंसाफ पर कायम रहते हुए अल्लाह के लिए गवाही दो, चाहे वह तुम्हारी जात, वालिदैन और रिश्तेदारों के खिलाफ ही क्यों ना हो। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जब कुरान पढ़ा जाए तो इसको पूरी तवज्जो और गौर से सुना करो और खामोश रहा करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, यह कुरान एक बाबरकत किताब है जिसको हमने आप पर इसलिए नाजिल किया है कि लोग उसकी आयतों में गौर व फिक्र करें और अक्लमंद लोग इससे नसीहत हासिल करें। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग कुफ्र करते हैं तो अल्लाह ताला के मुकाबले में उनका माल और उनकी औलाद कुछ काम नहीं आएगी और ऐसे लोग ही जहन्नम का ईंधन होंगे। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जब उनके रसूल उनके पास खुली हुई दलीलें लेकर आए तो वह लोग अपने उस दुनियावी इल्म पर नाज करते रहे जो उन्हें हासिल था। आखिरकार उन पर वह अजाब आ पड़ा जिसका वह मजाक उड़ाया करते थे। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, यतीमों के माल उनको देते रहा करो और पाक माल को नापाक माल से न बदलो और उनका माल अपने मालों के साथ मिलाकर मत खाओ, ऐसा करना यकीनन बहुत बड़ा गुनाह है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ ईमान वालों, जब तुम आपस में खुफिया बातें करो तो गुनाह और जुल्म, ज्यादती और रसूल की नाफरमानी की बातें न किया करो, बल्कि भलाई और परहेजगारी की बातें किया करो और अल्लाह से डरते रहो जिसके पास तुम सब जमा किए जाओगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि हम लोगों को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।